मैं ही रहूंगा बक्सर में। कुछ षड्यंत्रकारी थे, चुनाव के बाद वो नंगे होंगे और अभी नामांकन बाकी है। कुछ षड्यंत्रकारी थे, चुनाव के बाद वो नंगे होंगे, बहुत कुछ होने वाला है, मैं ही रहूंगा बक्सर में। आखिर कौन कह रहा है ये सारी बातें? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। बक्सर से लोकसभा टिकट कटने के बाद अश्विनी चौबे का एक बयान से बवाल मचा हुआ है। भाजपा ने इस बार बक्सर से अश्विनी चौबे की जगह मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। अब अश्विनी चौबे का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें चौबे कह रहे हैं, बक्सर में मैं ही रहूंगा, अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। किसने क्या समझा नहीं समझा मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, कुछ षड्यंत्रकारी थे जो चुनाव के बाद नंगे होंगे। जो भी होगा मंगलमय होगा। बताया जा रहा है कि बक्सर से टिकट कटने के बाद से अश्विनी चौबे खुश नहीं है। हालांकि वे सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इस बीच 8 अप्रैल को उनका एक वीडियो वायरल है। इसमें पटना में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चौबे कह रहे हैं कि बक्सर में मैं ही रहूंगा। साथ ही वे कुछ लोगों को षड्यंत्रकारी भी बता रहे हैं। वहीं नामांकन बाकी रहने की बातें भी वे कह रहे हैं। ऐसे में पटना के कदम कुआं स्थित जेपी आवास चरखा समिति में उनका ये संबोधन अब कई किस्म के कयासबाजियों को जन्म दे रहा है। तो एक बार आप खुद सुनिए किस तरह से अश्विनी चौबे हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। पार्टी ने क्या समझा नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, कुछ षड्यंत्रकारी थे, चुनाव के बाद वो नंगे होंगे और अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता मित्रों, चिंता मत करो, कुछ भी होगा मंगलमय होगा, जो भी होगा मंगलमय होगा। मत करिए, मैं ही रहूंगा बक्सर में, मैं ही रहूंगा। तो देखा आपने, दरअसल अश्विनी चौबे ने वर्ष 2014 और 2019 दोनों में बक्सर से चुनाव जीता और लोकसभा पहुंचे, लेकिन इस बार भाजपा ने उनकी जगह मिथिलेश तिवारी के नाम पर दांव खेला है। बक्सर में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में मतदान होना है। नामांकन की अंतिम तिथि 17 मई है और 1 जून को वोटिंग होगी। ऐसे में बक्सर में अब अश्विनी चौबे क्या निर्णय लेते हैं, ये बेहद अहम होगा। हालांकि 8 अप्रैल को चौबे ने यह भी कहा था कि पार्टी उन्हें जो भी दायित्व देगी वे उसे निभाएंगे। इस बार के चुनाव में बक्सर में भाजपा ने जहां मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं राजद की ओर से सुधाकर सिंह उम्मीदवार है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में यहां अश्विनी चौबे के मुकाबले सुधाकर के पिता जगदानंद सिंह उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें 1 लाख से ज्यादा वोटों से दोनों चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। मालूम हो कि बीजेपी ने इस बार अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया है और इस सीट से गोपालगंज जिला के रहने वाले मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया है। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात कर रहे हैं तो महागठबंधन में ये सीट राजद के खाते में गई है। राजद ने इस सीट से बिहार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। बक्सर सीट से ही आनंद मिश्रा भी मैदान में हैं, जिन्होंने आईपीएस की नौकरी छोड़ कम उम्र में ही राजनीति में कदम रखा है। अश्विनी चौबे की नाराजगी की खबरें उनके टिकट कटने के बाद से ही सामने आने लगी थी। अश्विनी चौबे बिहार की बक्सर सीट से 2 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। इस बार भी उनको उम्मीद थी कि पार्टी उनको मौका देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी ने पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी, जो कि गोपालगंज जिला के रहने वाले हैं, उनको इस बार उम्मीदवार बनाया है। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर क्या करेंगे अश्विनी चौबे और क्या कुछ फैसले आने वाले हैं। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।